अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ENG 510। आज हम टॉपिक 006 से लेकर टॉपिक 010 तक कवर करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे एक इमेजिनरी वर्ल्ड, ख्याली दुनिया को रियल लाइफ हकीकी दुनिया के साथ और देखेंगे कि लैंग्वेज और सोसाइटी का आपस में क्या कनेक्शन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 006, सोशियोलिंग्विस्टिक्स फेनोमेना एंड एन इमेजिनरी वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक 006 में हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोशियोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं कि ज़रा इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया या सोसाइटी जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो। इस इमेजिनरी सोसाइटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ कोई बाहर से नहीं आता और यहाँ से कोई बाहर भी नहीं जाता। सब लोग बिल्कुल सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम वर्ड्स, सेम मीनिंग्स। यहाँ कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल गुफ्तगू नहीं होती, यानी आप अपने बॉस से भी वैसे ही बात करते हैं जैसे अपने दोस्तों से। अब सवाल ये है, क्या ऐसी दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है? आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बच्चे, चिल्ड्रन, जब बच्चे पैदा होते हैं वो बड़ों एडल्ट से मुख्तलिफ बोलते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि लैंग्वेज के 7 स्टेजेस होते हैं, तो परफेक्ट सेमनेस तो वैसे ही ख़त्म हो गई। लैंग्वेज चेंज, रियल वर्ल्ड में लैंग्वेज चेंज होती है। ओल्ड जनरेशन वर्स न्यू जनरेशन। लेकिन इस इमेजिनरी वर्ल्ड में अगर सब सेम है तो लैंग्वेज कभी चेंज ही नहीं होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। नो कल्चर कॉन्टेक्ट्स, अगर सोसाइटी का लैंग्वेज पर असर ना हो तो प्रेस्ट या क्रिकेट जैसी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ये कल्चर से जुड़े हैं। इस इमेजिनरी वर्ड का मकसद सिर्फ ये समझना है कि लैंग्वेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी। रियल वर्ल्ड में वेरिएशंस होती हैं, कॉन्टेक्ट्स होता है और कल्चर होता है। टॉपिक 007, सोशियोलिंग्विस्टिक फिनोमेना एंड अ रियल बट एग्जॉटिक वर्ड। अब आते हैं टॉपिक 007 पर। हम इमेजिनरी दुनिया से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं, लेकिन एक बहुत ही यूनिक जगह पर, नॉर्थ वेस्ट अमेज़न, ब्राज़ील और कोलंबिया का बॉर्डर। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सिस्टम है जिसे एक्सप्लेन किया था सोरेनसन 1971 और जैक्सन 1974 ने। यहाँ टोकेनो नाम की लैंग्वेज एज आ लिंगुआ फ्रैंका ट्रेड लैंग्वेज यूज़ होती है। यहाँ 2 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। डिफरेंट ट्राइब्स, यहाँ 20 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं और सबकी अपनी अलग ज़ुबान है। लिंग्विस्टिक एक्सोगमी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है लैंग्वेज के बेस पर शादी करना। यहाँ रूल ये है कि एक मर्द उस औरत से शादी नहीं कर सकता जो उसकी ट्राइब की हो या उसकी ज़ुबान बोलती हो। इसका नतीजा रिज़ल्ट क्या निकलता है? मिसाल के तौर पर, अगर हस्बैंड ट्राइब ए का है तो वाइफ लाजमी ट्राइब बी या सी की होगी। पेट्रो लोकल सिस्टम, शादी के बाद वाइफ हस्बैंड के घर रहने आती है। पैट्रीलिंगुअल मैरिज, रूल ये है कि वाइफ अपने बच्चों से हस्बैंड की लैंग्वेज में बात करेगी, ना कि अपनी मादरी ज़ुबान मदर टंग में। सोचिए, बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा सीख रहे हैं, लेकिन वो ज़ुबान माँ की अपनी नहीं, वो उसे एज अ फॉरेनर बोल रही है। इस वजह से वहाँ हर बंदा मल्टीलिंगुअल, कई ज़ुबानें बोलने वाला होता है। उन्हें फादर की लैंग्वेज, मदर की लैंग्वेज और ट्रेड लैंग्वेज टोकेनो सब आती है। टॉपिक 008, सोशियोलिंग्विस्टिक फिनोमेना एंड अ रियल एंड फैमिलियर वर्ड। टॉपिक 008 में हम अमेज़न की उस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं। अगर आप उस अमेज़न के लॉन्ग हाउस में बैठे हों और वो आपसे आपकी ज़ुबान के बारे में पूछें तो वो क्या सवाल करेंगे? वो पूछेंगे, आप गिनती काउंटिंग कैसे करते हैं? आप बड़ों से कैसे बात करते हैं? आप खाने को क्या कहते हैं? इस टॉपिक का मेन पॉइंट ये है कि जब हम इन सवालों के जवाब देते हैं तो हम सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं बता रहे होते, बल्कि हम अपनी सोसाइटी और कल्चर के बारे में बता रहे होते हैं। यानी लैंग्वेज को सोसाइटी से अलग करके नहीं समझा जा सकता। टॉपिक 009,
सोशल लिंग्विस्टिक फिनोमिना एंड वुई। टॉपिक 009 में हम सोशल लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन पर वापस आते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक स्टडी है कि कैसे सोसाइटी लैंग्वेज पर असर डालती है और कैसे लैंग्वेज सोसाइटी पर असर डालती है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। कोड स्विचिंग, बात करते वक्त ज़बान चेंज करना, जैसे कि उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश बोलना, डायलेक्ट, लहजा या इलाकाई ज़ुबान। रजिस्टर, सिचुएशन के हिसाब से बात करना, डॉक्टर की लैंग्वेज अलग, लॉयर की अलग, ये सब चीज़ें सोशल लिंग्विस्टिक फिनोमिना है। ये प्योरली लिंग्विस्टिक नहीं है, यानी अगर इंसान अकेले कमरे में हो तो वो कोड स्विचिंग नहीं करेगा। ये चीज़ें तब होती हैं जब हम सोसाइटी में दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे फ्रेंड्स लोग इंग्लिश वर्ड्स बिजनेस न्यूज़लेटर यूज़ करते हैं मॉडर्न दिखने के लिए। ये भी एक सोशल फिनोमिना है। टॉपिक 010, सोशल लिंग्विस्टिक फिनोमिना एंड द चेंजिंग वर्ड्स। फाइनली टॉपिक 010, आज की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। इस टॉपिक में दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई है। सुपर डाइवर्सिटी, अब शहरों में हर तरह के लोग, हर तरह की लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मिक्स हो गए हैं। इस चेंजिंग वर्ल्ड में इंग्लिश एक हेजीमोनिक लैंग्वेज, डोमिनेट लैंग्वेज बन गई है। लोग मूव कर रहे हैं, माइग्रेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस वजह से लैंग्वेज प्रैक्टिसेस भी चेंज हो रही हैं। अब हम सिर्फ एक सोसाइटी तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, जहां मल्टीलिंगुअलिज्म, एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलना एक कॉमन बात बन गई है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि इमेजिनरी वर्ल्ड में जहां सब सेम हो, वहां सोशल लिंग्विस्टिक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अमेज़न के लोग शादी के लिए अलग ज़ुबान यूज़ करते हैं, एक्सोगमी। लैंग्वेज के अंदर कोड स्विचिंग और डायलेक्ट सोसाइटी की वजह से होते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आजकल लैंग्वेज प्रैक्टिसेस बदल रही हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।